सिंधिया समर्थकों के टिकट दूसरी सूची में भी कटे। मुन्ना लाल गोयल का टिकट संकट में, इमरती के नाम पर भी आपत्ति। पहली लिस्ट में एक भी पूर्व विधायक को नहीं मिला था टिकट। बीजेपी की दूसरी सूची कभी भी जारी हो सकती है, इसलिए इस सूची के आने से पहले पार्टी में हलचल मची हुई है। डर बगावत का लग रहा है। जिस तरह से पहली सूची जारी होने के बाद बीजेपी में बगावत के सुर उठे थे, वैसा ही दूसरी सूची जारी होने के बाद दिखाई दे सकता है। और इसी डर से उम्मीदवारों का नाम तय होने के बावजूद बीजेपी उसका ऐलान नहीं कर पा रही है। दावा किया जा रहा है करीब 39 नाम दूसरी सूची में भी तय हो गए हैं, अब उनकी घोषणा होनी बाकी है। कई नाम तो सामने भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस सूची में जो कुछ सामने आ रहा है वो सिंधिया समर्थकों की चिंता बढ़ा रहा है। कांग्रेस की पहली सूची में भी सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रणवीर जाटव का टिकट कट चुका है। रणवीर जाटव ने 2018 में बीजेपी के लाल सिंह आर्य को हराया था। रणवीर सिंधिया के साथ ही बीजेपी में आए थे। इस बार वो टिकट के बड़े दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने लाल सिंह आर्य को ही टिकट दे दिया है। रणवीर ने पहले विरोध के संकेत दिए थे, लेकिन सिंधिया के साथ बातचीत कर रणवीर के सुर बदल गए। लेकिन दूसरी सूची जारी होने के बाद सिंधिया अपने समर्थकों की बगावत रोक पाएंगे, इस पर संदेह हो रहा है। पहले से ही सिंधिया समर्थक 1 दर्जन के करीब दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, और अगर टिकट नहीं मिलता तो ये घर वापसी और तेज हो जाएगी। दूसरी सूची को लेकर जो सूचनाएं अब तक बाहर आई हैं, उसमें एक बार फिर सिंधिया निराश हो सकते हैं। ग्वालियर पूर्व सीट से मुन्ना लाल गोयल का टिकट क्लियर नहीं हुआ है। ग्वालियर पूर्व सीट पर गोयल भी 2018 में विधानसभा चुनाव जीते थे। सिंधिया के साथ बीजेपी में गए तो 2020 का उपचुनाव हार गए। अब इस सीट पर बीजेपी के आधा दर्जन नेता दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया, अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा और सिंधिया की मामी माया सिंह भी दावेदारी है। और यह तय माना जा रहा है कि मुन्ना लाल गोयल का टिकट कट सकता है या फिर कट चुका है। पहले खबर मिली थी कि डबरा सीट पर इमरती देवी का टिकट तय हो गया है। इमरती देवी भी उपचुनाव हारने वाले सिंधिया समर्थकों में शामिल थी, लेकिन अब उनके टिकट पर भी पेच फंस गया है। खासतौर पर इमरती देवी के बयान ही उनकी मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। हालात मुरैना जिले में भी सिंधिया समर्थकों के लिए अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुरैना सीट पर रघुराज कंसाना का टिकट तय हो चुका है, लेकिन इसी जिले की दिमनी सीट से सिंधिया समर्थक गिरिराज दंडौतिया का टिकट कट चुका है। इसका बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, यानी सिंधिया समर्थक एक और पूर्व विधायक को बीजेपी टिकट देने जा रही है। गिरिराज दंडौतिया को तो शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो उपचुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। इसी तरह भिंड जिले में तो सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट पहले ही कट चुका है, और अब कहा जा रहा है कि जिले में एक और सिंधिया समर्थक विधायक का टिकट संकट में फंस गया है, क्योंकि कमलनाथ के सर्वे में उनकी स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, कहीं सर्वे के नाम पर सिंधिया समर्थकों को पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी तो नहीं हो गई है, क्योंकि सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के टिकट काट रही है। कई विधायक और मंत्रियों का टिकट भी संकट में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरी सीटें हैं जहां 2018 में कांग्रेस का ही कब्जा है या बीजेपी अपने जीते हुए उम्मीदवार बदलने का प्लान बना रही है, वहां भी सिंधिया समर्थकों को टिकट मिलता नहीं दिख रहा है। यानी सिंधिया जितने लोगों को कांग्रेस में रहते हुए टिकट दिलवा देते थे, बीजेपी में उसके आधे लोगों को भी टिकट दिलवा पाएंगे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।